हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1982 में आई अंडररेटेड स्लैशर द फॉरेस्ट का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं डॉन जोन्स। 80s की जो स्लैशर वाली लहर थी, ये भी उसी का अंजाम है। फ्राइडे द 13th के बाद जो बाढ़ आई थी ये भी एक कैंपी फन मूवी है सुपरनैचुरल ट्विस्ट के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल में कैंपिंग करने आए थे। सही जगह की तलाश में वो जंगल के और अंदर जाते जा रहे थे और इस बीच कोई दबे पांव उनके पीछे पीछे चल रहा था। जल्दी वाइफ को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन हस्बैंड माना नहीं तो वाइफ ने बोला कि तुम पीछे चलो, मुझे आगे चलने दो। ऐसे नहीं मान रहा तो वैसे मानेगा। थोड़ा आगे चले ही थे कि तभी हस्बैंड को भी थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से कोई आया और सीधा चाकू घुसाकर उसे बिछा गया। वाइफ थोड़ा आगे निकल गई थी तो खुद को अकेला पाकर वो भी वापस पीछे आई और आकर देखा कि हस्बैंड तो आराम कर रहा है। अब उसे आराम नहीं करना था, उसमें एनर्जी बाकी थी, इसलिए वो जॉगिंग करने लगी, लेकिन किलर ने उसे भी आराम करवा ही दिया। किसी के घर आए हो इतना तो करेगा ही। इसके बाद हम दो दोस्तों को देखते हैं जो गर्मी से बेहाल है, हमारी तरह, स्टीव और चार्ली। शहर में गर्मी और पोल्यूशन काफी बढ़ चुकी है, इसलिए हर कोई शहर से बाहर घूमने जा रहा है। ये दोनों भी कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है इनकी वाइफ्स शैरन और टेडी। स्टीव कहता है कि कैंपिंग करने चलते हैं, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि कोई उस जगह के बारे में जानता ही नहीं। ये पहले अपनी वाइफ के साथ जाता था, लेकिन अभी तो काफी टाइम से नहीं गया क्योंकि इनका मैटर थोड़ा खराब चल रहा है, डिवोर्स तक बात आ चुकी है। चार्ली कहता है कि शाम को मेरे घर आना, बैठ के विचार करेंगे। फिर शाम को जब चारों ने बैठकर बातचीत की तो पता चला कि दोनों लेडीज तो पहले से प्लान बनाकर बैठी हैं। ये भी उसी जगह कैंपिंग के लिए जाने वाली हैं, लेकिन अकेली। स्टीव कहता है क्यों ना हम चारों साथ में चलें, पति पत्नी है सब। शैरन तो राजी थी, लेकिन टेडी ने मना कर दिया। तो स्टीव कहता है कि अकेले जाना खतरनाक भी हो सकता है, और बस ये सुनते ही टेडी उस पर बरस पड़ी। वही घटिया आदमियों वाली ट्रिक, हम कहीं जाना चाहे तो खतरा हो सकता है, तुम्हारे बिना क्या हम मर जाएंगे, जितना भी जोर लगा लो हम तो जाके रहेंगी अकेली। वो दोनों अगले ही दिन जाने के लिए तैयार हो गई। स्टीव और चार्ली उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे कि ऐसी सुनसान जगह पर अकेले मत जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। डैडी का कहना था कि अगले हफ्ते तुम दोनों आ ही जाओगे, तब तक हम दोनों अपना देख लेंगे। हालांकि शैरन में थोड़ी अकल थी, इसलिए उसने स्टीव को बोल दिया कि आज रात ही आ जाना अपना काम निपटा कर। फिर वो दोनों चली गई। अब इन दोनों का ऐसा है कि ना तो ये अगले हफ्ते जाएंगे ना ही रात तक, ये अभी जाएंगे, एकदम अभी। चिंता भी तो कोई चीज है। 5 मिनट के अंदर सारा सामान लेकर ये भी निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ट्रक कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया, इसलिए इन्हें रुकना पड़ा। कहाँ पर? आदरणीय गैस स्टेशन पर। अब बनी है असली स्लैशर। ट्रक में दिक्कत ज्यादा थी, इसलिए मरम्मत में 4 घंटे लग गए। प्लान थोड़ा बिगड़ गया, पर अब फिर से रास्ते पर है। इस बीच वो दोनों जंगल में पहुंच चुकी थी। कार को पार्क करके दोनों आगे बढ़ गई और बस आगे ही बढ़ती रही। चलते चलते टैडी की टांगे टेढ़ी हो गई। अब वो कोस रही थी कि आखिर ये घटिया आइडिया किसका था। शैरन कहती है कि तेरा ही तो था, 1 हफ्ता कैंपिंग करेगी, 1 घंटा चला नहीं जा रहा। आखिर में वो एक झरने के पास जाकर रुक गए क्योंकि मौसम थोड़ा बिगड़ रहा था। इससे पहले कि बारिश आए इन्हें टेंट लगाना होगा, जो कि टैडी को आता नहीं। खैर इतने में वो दोनों भी आ गए। कार पार्क करके आगे जा ही रहे थे कि तभी वहां पर आ गया फॉरेस्ट रेंजर। यह है डायरेक्टर। वो सलाह देता है कि सावधान रहना, आजकल जो भी अंदर जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा। क्या पता लोग पहाड़ी से गिर जा रहे हैं या पानी में डूब जा रहे हैं, बस ये पता है कि किसी की बॉडी तक नहीं मिल रही, तो तुम थोड़ा ख्याल रखना। वो पूछता है कि तुम कितने दिन रुकने वाले हो। ये कहते हैं 5-6 दिन। तो रेंजर कहता है कि 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा चेक करने, एंजॉय करो। एक हफ्ते बाद आ रहा है तभी तो लोग नहीं मिल रहे। ये दोनों भी आगे बढ़ गए और ऐसे चलते चलते रात हो गई। शैरन तो यही वेट कर रही थी कि स्टीव कब आएगा, और स्टीव इधर रास्ता ही भूल गया। पहले कई बार आ चुका है, लेकिन दिन में अंधेरे में रास्ता पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर टैडी तो यही बोल रही थी कि हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। तभी अचानक जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी, तो टैडी बेचारी सुन हो गई। पर खतरा इनके लिए और भी है। पेड़ों के पीछे से कोई इन्हें देख रहा है, वो है 2 बच्चों की आत्माएं। दोनों इन्हें देखे जा रहे थे, तभी अचानक एक लेडी की आत्मा इनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर दोनों
दोनों बच्चे डर के मारे गायब हो गए। ये है उन बच्चों की माँ और इसके माथे पर चोट का निशान भी है। वो इन दोनों से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा? इन्होंने बोला नहीं। बस इतना सुनते ही वो इनकी आंखों के सामने ही गायब हो गई और ये देखकर इनकी सांसें जहाँ थी वहीं अटक गई। सुनसान जंगल, काली रात, ऊपर से टॉक्सिक भूतनी, डैडी से भी ज्यादा। ये तो भाई नहीं चलेगा। एक ही पल में पूरी अफरा तफरी मच गई। कहाँ जाएं, क्या करें? पर इस अंधेरे में कहाँ मरने जाएंगे? इससे अच्छा आग के पास रहो और हाथ में चाकू रखो। अब हल्की सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। दोनों इतनी ज्यादा अलर्ट हो चुकी थी, इतनी ज्यादा कि पता ही नहीं चला कब सो गई। इसी बीच दोनों बच्चे एक गुफा में पहुंचते हैं अपने बाप के पास, जो है किलर। ये इंसान ही है, इनकी तरह भूत नहीं है। बस ये इस जंगल में आने वाले लोगों को मारकर खा जाता है और रहता है इस गुफा में। खास बात यह है कि भूत अच्छी खासी बातचीत कर रहे हैं। बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया कि हमने 2 लड़कियों को देखा और बस ये सुनते ही उनका बाप भी चाकू लेकर निकल पड़ा। लेकिन बच्चों की ट्रैवलिंग स्पीड ज्यादा थी। बाप से पहले पहुंचकर उन्होंने शैरन को कीमती नींद से जगाया और बोला कि जल्दी से छुप जाओ, डैडी आ रहे हैं। बस ये बोलकर वो गायब हो गए। शैरन चिल्लाते हुए उठी और डैडी से बोली कि मैंने 2 बच्चों को देखा, वही बच्चे जिनकी माँ हमारे पास आई थी। डैडी कहती है कि शायद हम सपना देख रहे हैं। अब शैरन क्या बोलती, वो डैडी को छोड़कर भाग गई कि तू सपना देखती रह, मैं तो चली। उसके जाते ही किलर आया और डैडी को हमेशा के लिए सुलाने लगा। तभी शैरन वापस आ गई तो उसके सामने ही किलर ने डैडी का गला चीर डाला। ये देखकर वो फिर से भागी, लेकिन इस बार किलर उसके पीछे पड़ गया। बचने का कोई चांस ही नहीं था, इसलिए मजबूरन शैरन को रिवर में कूदना पड़ा। तब जाकर उसकी जान बची। शैरन तो हाथ से निकल गई, इसलिए किलर डैडी की लाश को लेकर चलता बना। कुछ देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई और ये दोनों अब तक भटक ही रहे थे। ऐसे भटकते हुए एक गुफा तक पहुंच गए जहां पर बारिश से बच पाएंगे, लेकिन किलर से कैसे बचेंगे? गुफा तो उसी की है। वहां आग के ऊपर डैडी का मांस पक रहा था, जिसे देखकर चार्ली के मुंह में पानी आ गया। तभी दोनों बच्चे टपक पड़े और बोले कि अगर डैडी आ गए तो गुस्सा होंगे, और डैडी आ भी गए। लेकिन गुस्सा नहीं हुए, उल्टा इनका वेलकम किया। जैसे वो खुद मांस खा रहा था वैसे ही इन्हें ऑफर कर दिया। स्टीव ने तो खाया नहीं, लेकिन चार्ली रुक नहीं पाया। खाते खाते वो तारीफ किए जा रहा था कि वाह क्या मीट है। लेकिन अचानक उसे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आई, क्योंकि अपनी वाइफ को खा रहा है, लिटरली। पेट भरने के बाद उन्होंने मेन सवाल पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों रहते हो। अब आती है किलर की बैक स्टोरी। किलर बताता है कि मेरी अच्छी खासी लाइफ थी, अच्छी जॉब थी, वाइफ थी, 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ तो गलत चल रहा था। जब भी ये जॉब से घर आता तो घर में कोई ना कोई जरूर होता। सेल्समैन, प्लम्बर, बिजली वाला, रिपेयरिंग वाला। पहले तो इसने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन आखिरकार एक सवाल इसके मन में आया कि क्या सारा काम मेरे घर में ही होता है। फिर एक दिन इसे पता भी चल गया कि सारा काम इसके घर में ही होता है। एक दिन ये अचानक जल्दी घर आ गया तो इसकी वाइफ किसी आदमी के साथ धप्पा हो गई। रंगे हाथ पकड़े जाने पे उसे कोई पछतावा ही नहीं था, बल्कि वो तो एकदम रिलैक्स थी। बोल रही थी कि ये तो फ्रिज ठीक करने आया है, पर बिस्तर में कौन सा फ्रिज ठीक कर रहा है। इतना मेहनती आदमी है, कपड़ों का भी होश नहीं। लगन होनी चाहिए बस। भले ही फ्रिज बाहर रखा हो, बेड से भी ठीक हो सकता है, एक बार ठान लिया तो। और क्योंकि ये पूरा मन लगा के काम करता है तो जरा सी भी डिस्टर्बेंस इसे पसंद नहीं, इसलिए बच्चों को अलमारी में बंद कर रखा है। वाइफ ने तो साफ बोल दिया कि आज तक जितने भी लोग तूने घर में आते देखे वो सारे मेरे लवर्स हैं। इतना सुनकर इन दोनों ने पूछ ही लिया कि फिर तुमने क्या किया। किलो कहता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ तो किया था, तभी ये आत्माएं भटक रही है। पहले इसने वाइफ का सर टेबल पर मारकर उसे खत्म किया, फिर चाकू लेकर ये उस आदमी के पास गया और एक ऑस्कर तो इस आदमी को भी मिलना चाहिए, ये सच में फ्रिज ठीक कर रहा है। किलर ने उस पे चाकू से वार किया, लेकिन वो उल्टा इसे ढेर करके चलता बना। फिर ये एक बड़ी सी आरी लेकर आया तो फिर से पिटा, फिर पिच फोक लाया तब भी मुंह की खानी पड़ी। आखिर में हाथापाई पर उतरकर इसने अच्छे से उसका निपटारा किया बच्चों के सामने। फिर दोनों की लाशों को गाड़ कर ये बच्चों के साथ घर से निकल गया। तब से ये इसी गुफा में रह रहा है। बच्चों को इसने नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जान ली थी। गुफा में रहकर वो दोनों बीमार पड़ गए थे, तो आखिर में परेशान होकर दोनों ने खुद को मार लिया और उनकी मौत के बाद से ही ये पागल हो गया। बस तब से ही ये ऐसा जीवन जी रहा है, दूसरों का जीवन खत्म करके। अब स्टीव और चार्ली को थोड़ा आराम करना था, लेकिन ऐसे आदमी के होते हुए ये चैन से कैसे सो जाए। उन्होंने डिसाइड किया कि एक सोएगा और दूसरा जागेगा। प्लान इतना सटीक था कि सुबह तक दोनों खराटे ले रहे थे। अच्छा हुआ कि किलर ने इन्हें मारा नहीं, बल्कि उसने तो खुद इन्हें जगाया। आगे बढ़कर दोनों कैंप साइट तक पहुंच गए, लेकिन पत्नियां गायब थी। वहां से दोनों को अलग होना पड़ा, क्योंकि अब मैटर थोड़ा सीरियस लग रहा है। दोनों ने खूब ढूंढा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिर में दोनों वापस गुफा में पहुंचे, लेकिन किलर वहां पर था नहीं। इस बीच शैरन भी निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी दोनों बच्चे उसके सामने आ गए। वो बस ये बताने आए थे कि छुप जा, डैडी शिकार पर निकले हुए हैं। शैरन भागी और जाकर एक दरार में छुप गई, लेकिन किलर भी वहीं पर आकर बैठ गया। वो आराम से डैडी को खा
रहा था और शैरन वेट कर रही थी कि कब ये जाए कब मैं निकलूं। इधर इन दोनों ने डिसाइड किया कि स्टीव वापस ट्रक तक जाएगा मदद लाने और चार्ली यहीं पर वेट करेगा, क्या पता वो दोनों वापस आ जाएं। लेकिन जैसा इनका हर एक प्लान जाता है वैसा ही ये भी गया। चट्टान से लुढ़क कर स्टीव की टांग टूट गई। अब इसे खुद मदद चाहिए। वो तो अच्छा है कि बच्चे हर जगह भटकते रहते हैं। स्टीव का हाल देखकर वो शैरन के पास गए जो बड़ी मुश्किल से किलर से बचकर निकली। और वो शैरन को स्टीव के पास लेकर जाने लगे और इसी बीच रात हो गई। रात होते ही किलर ने नंबर लगा दिया चार्ली का। पहले अच्छी खासी फाइट चली लेकिन आखिर में किलर भारी पड़ा। सुबह किलर उसकी चीर फाड़ करने में लगा हुआ था, तभी शैरन और बच्चे भी वहां पर पहुंच गए और इस बार किलर ने शैरन को दबोच लिया। वो उसे मारने वाला था कि तभी बच्चे बोल पड़े कि इसे जाने दीजिए वरना हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर अकेले मरोगे। ये सुनकर उसने शैरन को छोड़ दिया, लेकिन शैरन को छोड़कर वो पहुंच गया स्टीव के पास। अब स्टीव तो फाइट करने की हालत में था नहीं, इसलिए वो भी मरने वाला था, पर तभी बीच में आ गई शैरन। किलर को उसी के चाकू से स्टैब करके शैरन ने उसका खेल खत्म कर दिया और शैरन में उसे अपनी वाइफ दिखाई दे रही थी। अब डैडी भी मर गए, इसलिए दोनों बच्चे भी गुड बाय बोलकर चल दिए। उनके जाते ही उनकी माँ इनके पास आकर पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, तो ये कहते हैं कि आपका साबुन स्लो है क्या। बच्चे तो चले गए। ये सुनकर माँ गुफा में पहुंचती है जहाँ पे बच्चे अपने बाप के साथ थे, लेकिन इसके सामने ही तीनों गायब हो गए। ये भी अपने रास्ते चल दी और इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। मूवी काफी सिली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 80s की स्लैशर्स ऐसी होती थी। कम से कम सुपरनैचुरल एंगल इसमें अलग तरह से यूज हुआ, कैनिबल वाला एंगल भी आ गया और भूत वाला भी, और इसकी फील भी एकदम अलग थी। एक तो दिन, ऊपर से डे हॉरर के हिसाब से येलो कलर नहीं था, सब कुछ ग्रीन था क्योंकि जंगल में थी। ऊपर से 80s वाली कैमरा क्वालिटी, एकदम अलग ही वाइब हो गई। 13 दिनों के अंदर ये मूवी शूट हुई थी सिकोया नेशनल पार्क में और इसका बजट था सिर्फ $42,000। और मेन बात यह है कि इस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर डॉन जोन्स को अपना घर तक गंवाना पड़ा था। प्रोड्यूसर भी वही थे। अब आप सोचोगे कि ऐसी फिल्म के लिए घर क्यों बेचा, क्योंकि ऐसी फिल्में उस टाइम पर दुनिया भर का पैसा कमा रही थी। 10-10 गुना रिटर्न आ रहा था, इसलिए बेचा कि जो मार्केट बनी है इसका फायदा उठा लूं। मूवी अच्छी है या बुरी है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बस स्लैशर के नाम पे सब बिक रहा था। ये भी बिकी गई थी 1 साल बाद, और कमाई इसने कितनी की वो किसी को पता नहीं। अगर आप समझे नहीं तो अभी के टाइम में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पॉडकास्ट। कोई भी हो कैसा भी हो सब चल रहा है, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, समझ ही गए होंगे। और आप बताइए 80s की और स्लैशर देखना चाहोगे या फिर बस हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन का सारा काम टाइम से हो जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।